हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पैंट प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को हमें फोल्ड करके रखना है इस तरह से। तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करना है बेल्ट के लिए। अब यहाँ पे स्केल से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच छोड़ा है बेल्ट बनाने के लिए। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो जितने आपकी लेंथ रखना है उसे आपको नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे रेडी लेंथ रख रही हूँ 38 इंच। तो यहाँ पे लंबाई में कम है, इसलिए मैं यहाँ पे 38 इंच रख रही हूँ। नीचे से फोल्ड करने के लिए अलग से कपड़ा लगाऊंगी। तो मैंने इसकी लेंथ रख रही है 38 इंच और नीचे से जो फोल्ड करने में आएगा वो कपड़ा अलग से जोड़ दूँगी। इसके बाद में हम कमर के लिए मार्क करेंगे। तो जितना हिप्स होता है उसका 4th भाग करके हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे 44 इंच हिप्स है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 इंच। 11 इंच पे मार्क करना है और 2 इंच लगाना है हमें लूजिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे 11 + 2 इंच यहाँ पे लगाया है मार्क। अब हम आसन के लिए मार्क करेंगे। तो हिप्स को 4 से डिवाइड करेंगे 11 इंच + 2 इंच मार्जिन के लिए, यानी यहाँ पे लूजिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे 13 इंच पे मार्क किया है 11 + 2 इंच। तो हम 13 इंच पे आसन के लिए मार्क करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे स्केल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आगे की तरफ 2 इंच और बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे हम मियानी नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए देखो हम यहाँ पे गोलाई देंगे। इस तरह से आपको 2 इंच बढ़ा के यहाँ पे गोलाई दे देनी है, लगभग 1 इंच के लगभग। यानी यहाँ से हम 1 इंच की दूरी पे लेंगे और यहाँ पे गोलाई देंगे आसन को। अब देखो यहाँ से हम बॉटम के लिए मार्क करेंगे। इससे पहले हमें सेंटर लेना है। यहाँ से लेंगे हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब जितना यहाँ पे सेंटर आ रहा है उतना ही हम बॉटम के नीचे की तरफ लगाएंगे, यहाँ पे बॉटम पे। तो आपको ध्यान रखना है, बॉटम के लिए अगर मार्क करोगे तो आप सेंटर से ही करना है आपको। और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे सेंटर निकाल लिया है। अब देखो हम बॉटम के लिए मार्क करेंगे, यानी यहाँ पे मोहरी के लिए हम मार्क करेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे 6.5 इंच मोहरी है, तो दोनों साइड में हम हाफ हाफ करके लगा देंगे, यानी 3.25 इंच पे मार्क करेंगे एक साइड में, 3.25 इंच एक साइड में। इस तरह से मैंने यहाँ पे मोहरी के लिए मार्क कर दिया है। अब देखो यहाँ से हम स्केल से इसको शेप देंगे। आप यहाँ पे हाथ से भी दे सकते हो इसको। तो इस तरह से आपको शेप देना है यहाँ पे पैंट प्लाजो के लिए। एक साइड में मैंने शेप दे दिया है, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम शेप देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हमें गोलाई में शेप देना है, यहाँ पे कॉर्नर नहीं निकालना है। तो हम स्केल से इस तरफ से यहाँ पे गोलाई में शेप दे देंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए सभी मार्क कर लिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। मेरी साइड से मैंने कटिंग नहीं की है, हम बाद में करेंगे बैक पार्ट के साथ में। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है।
और ओपन वाली साइड मैंने अपनी ओर रखी है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो नीचे की तरफ मोहरी की तरफ हमने बराबर करके इसको रखा है। तो देखो इस तरह से यहाँ जो हमने मोहरी के लिए मार्क किया था वहाँ से हमें इसको बराबर करना है, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों को। इसके बाद में हम ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे, यानी हम बैक पार्ट को 2 इंच बढ़ा रखेंगे आसन की तरफ। तो इसके लिए हमें इस तरह से 2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे 2 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि यहाँ पे हम तिरछा मार्क लेंगे। देखो इस तरह से जो आसन है हमको उसको बड़ा रखना है, तो इस तरह से हमें तिरछी लाइन बनानी है यहाँ पे, क्योंकि हमें बैक पार्ट के आसन को बड़ा रखना है। इससे क्या है, जो प्लाजो में खिंचाव आता है वो नहीं आएगा, प्लाजो जो पीछे की तरफ जाता है वो नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, बैक पार्ट को बड़ा रखना है, आसन 2 इंच। साइड से भी हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और जो नीचे हमें इस तरह से मिलाना है, इसको आसन से हम मिला देंगे इसको। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को गोलाई देने के लिए यहाँ से 2 इंच आगे बढ़ाना है। जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में दिया था गोलाई, उसी तरह से यहाँ पे भी हमें आसन को गोलाई देनी है बैक पार्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे आसन को गोलाई दे दी है। अब बॉटम की साइड में भी हमें 2 इंच बढ़ा रखना है इसको। 2 इंच पे इस तरह से हम मार्क कर देंगे और यहाँ पे स्केल से हम शेप दे देंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि बैक पार्ट को आसन की साइड से 2 इंच बड़ा रखना है और ऊपर की साइड से भी हमें बड़ा रखना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब देखो आपको ध्यान रखना है पैंट प्लाजो में कि आसन, बैक पार्ट का आसन बड़ा होना चाहिए और साइड से भी हमें 2 इंच बड़ा रखना है। इससे क्या है, जो प्लाजो में खिंचाव आता है वो भी नहीं आएगा और जो प्लाजो पीछे की तरफ जाता है वो भी नहीं जाएगा। और आपको हमेशा मोहरी सेंटर में ही लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पैंट प्लाजो की कटिंग कर ली है। अगर आपको इसकी सिलाई देखनी है तो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट करें और सिलाई देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।